अभ्यर्थी, सारे शिक्षक और सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत नाराज हो गए हैं क्योंकि कैलेंडर पर टीआरई 4 का आप समझ जाइए कि आज कैलेंडर पर नहीं होना टीआरई 4 का वो आंदोलन समझिए कि शुरू ही हो गया है। आंदोलन कब से होगा और शिक्षा मंत्री कितने बड़े झूठे हैं वो भी आप सोचिए कि कितनी बड़ी हार है अभ्यर्थियों की। और ये हार अभ्यर्थियों की इसलिए है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी हार शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की है जो सारे अभ्यर्थी, सारे शिक्षक और सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत नाराज हो गए हैं क्योंकि कैलेंडर पर टीआरई 4 का जिक्र ही नहीं है। नमस्कार, मैं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। 7 तारीख तक लोग इंतजार करने वाले थे, उसके बाद ऐलान करने वाले थे कि आंदोलन होगा, लेकिन आप समझ जाइए कि आज कैलेंडर पर नहीं होना टीआरई 4 का वो आंदोलन समझिए कि शुरू ही हो गया है। छात्र नेता सौरभ को हमने फोन घुमाया। छात्र सौरभ बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर कर रहे हैं। आप सुन लीजिए कि हमारी और उनके क्या कुछ बातें हुई हैं, आंदोलन कब से होगा और शिक्षा मंत्री कितने बड़े झूठे हैं वो भी आप सुनिए। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकूल जी, आपको भी। तो अब आंदोलन का शुरुआत अभी से करेंगे, कल से करेंगे, या अभी बस तुरंत उतरने वाले हैं सड़क पर क्योंकि कैलेंडर पर टीआरई 4 का नाम नहीं है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कल जिस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग ने जो वार्षिक कैलेंडर होता है जिसमें 2025-26 और 26-27 यानी मोटा मोटी मान के चलिए कि जो कैलेंडर है वर्ष का कि कितनी परीक्षाएं होगी, पीटी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा, किन किन पदों पर बहाली होनी है, उसमें सभी चीजों का जिक्र हुआ। 71वीं के साथ 72वीं पीटी परीक्षा जुलाई में होनी है। उसके बाद एपीओ की परीक्षा है। उसके बाद 33वीं जो है जुडिशरी जो है परीक्षा, उसकी परीक्षा की तिथि की भी घोषणा की गई है। तो अब मिलाकर अभ्यर्थी ये जानते हैं, उसके साथ साथ कई अन्य परीक्षाओं की भी तिथि की घोषणा उसमें की गई है। अब विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि जब तिथि घोषणा जब सरकार ने किया है, बीपीएससी ने किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके विज्ञापन भी आएंगे। परंतु एक बहुत बड़ा मायूसी ये है जिस बात को लेकर हम लोग विगत लगभग 2 महीने से, तो ये मान के चलिए नवंबर के बाद या दिसंबर और पूरा जनवरी बीत गया, फरवरी में हम लोग आ गए कि रोस्टर का काम चल रहा है अनुकूल जी। और आप भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं और जाहिर सी बात है कि सभी चीजों पर, क्योंकि रोस्टर का काम बहुत दिनों से चल रहा है। कभी 14 जिले के रोस्टर आ गए, कभी 20 जिले के हो गए पूरे, अब 38 जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। कभी ये होता है कि दोबारा शिक्षा विभाग चिट्ठी वापस भेज दी है इसमें विसंगति बताकर। अब ये बात है कि आखिर टीआरई 4 कब आएगा, क्योंकि टीआरई 4 के बारे में वार्षिक कैलेंडर में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी तभी कैलेंडर में उसका जिक्र होगा, ऐसे तो जिक्र होगा नहीं। तो अभ्यर्थी के मन में एक मायूसी है और कल से ही अभ्यर्थी जो है लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आखिर टीआरई 4 के ऊपर पानी फिर गया, टीआरई 4 को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके पीछे वजह क्या है? सरकार ने जो घोषणा कर रखी थी चुनाव के पहले कि हम 1,20,000 2 भागों में बांटेंगे, टीआरई 4, टीआरई 5। उसके बाद कभी ट्वीट होते ही मुख्यमंत्री की 80,000 पदों की बहाली होगी, कभी कुछ होता है, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का कहीं कोई अता पता नहीं है। जब रोस्टर क्लियर हो गया, जब दोबारा शिक्षा विभाग को पत्र वापस मिल गया, तो आखिर कार्मिक विभाग कब भेजेगी पत्र? कार्मिक विभाग बीपीएससी को भेजेगी तभी ना वहां से काम शुरू होगा और विज्ञापन। पहले ये हो रहा था अनुमान तक कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जो है वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जब बीपीएससी को अधियाचना भेजी ही नहीं गई है तो कैसे हम मान के चले कि 15 फरवरी तक आ जाएंगे? अनुकूल जी, आपको याद होगा कि विगत 27 जनवरी को एक मीटिंग गांधी मैदान में हुआ था और शिक्षक अभ्यर्थी जो थे उन्होंने मीटिंग करके ये तय किया कि भाई हम लोग अगली तारीख तक, क्योंकि 7 तारीख यानी 7 फरवरी तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात जो है अभ्यर्थियों की तरफ से ये हो रहा था कि जब 7 तारीख तक रुकना है, अगर 7 तारीख के तक कुछ नहीं आता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, ये बात। 7 तारीख के बाद जो है एक मीटिंग फिक्स हो जाएगी, यानी 7 हो, 8 को हो, 9 को हो, कि किस तारीख के बाद हम लोग सड़क पर उतरे। तो ये बात जो है अब तो बिल्कुल सतह पर आ गई है कि जब टीआरई 4 को लेकर कहीं कोई ये है नहीं। अब आप बार बार कह रहे हैं कि 1 to 5 में, देखिए कितने पद की वैकेंसी होगी, क्या होगा, ये तो अलग चीज है। विज्ञापन कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं है, कब होगा, कितने। अब लोग बता रहे हैं, कभी बताते हैं कि 35,000 पद पर होगा, कभी बोलते हैं कि 40,000 पर होगा, कभी 25,000 से ज्यादा होगा। तो ये बात जो है 7 फरवरी के बाद अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये तय हो जाएगा। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अभ्यर्थियों को अब कमर कस लेने की जरूरत है। अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के नाम पर और रोस्टर का जो खेल विगत
1.5 वर्षों से चल रहा है, उसके नाम पर अब बहकावे में ना आएंगे। अब जिस प्रकार से आलोचना हो रही है शिक्षा मंत्री की, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो झूठे अब साबित हुए, क्योंकि बार बार आप कह रहे थे। आज भी आपको बता देते हैं सौरभ जी, हमारे यहाँ लाइव चल रहा है, सदन में शिक्षा मंत्री को मौका मिला, सदन में वो खड़े भी हुए, लेकिन एक भी लफ्ज वो टीआरई 4 के बारे में नहीं कहे, उल्टा संदीप सौरभ से भिड़ने लगे, लड़ने लगे। नहीं नहीं, ठीक है, आज संदीप सौरभ तो विधायक हैं और बार बार छात्रों के मुद्दे पर वो विधानसभा में प्रश्न भी उठाते हैं। 2-3 विषय है, पहला कि टीआरई 4 और लाइब्रेरी साइंस की बहाली, जिसको भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पहले कुछ कहा जा रहा था कि हमने एजेंसी तय कर ली है, लागू हो गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं बिल्कुल, देखिए यही बात अनुकूल जी कहते हैं कि डोमिसाइल आखिर लागू क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब बहाली नहीं लाना था, तो जब आपको टीआरई 1 से टीआरई 3 तक बड़ी बहाली निकाल दी, 1,20,000, कभी 1 लाख, कभी 87,000, और जब बिहार के लोगों की बारी आई कि अब नौकरी देने की बात है, तो आप बहाली का कोई अता पता नहीं है, विज्ञापन कब जारी होगा कुछ पता नहीं है, न लाइब्रेरी साइंस की बहाली है, न कंप्यूटर विज्ञान की 26,000 पोस्ट की बहाली, उसका कुछ अता पता है। शारीरिक शिक्षक और शारीरिक अनुदेशक, जिसकी बहाली पर आप ग्रहण लगा के बैठे हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा, कितने पद पर वैकेंसी आएगी, कोई अता पता नहीं है। तो टीआरई 4.0 को लेकर सरकार के किए कारनामों पर और शिक्षा मंत्री की झूठे दिलासे, बार बार अभ्यर्थी को गुमराह करने के उपरांत जो अभ्यर्थियों ने ये फैसला किया था कि 7 फरवरी तक हमारा अल्टीमेटम समाप्त होगा, इसके बाद जाहिर सी बात है कि 15 फरवरी तक, हमने आपको बताया कि 15 फरवरी के आसपास एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं, ये बार बार उकसा रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है सड़क पर आ जाए, तो कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग तो बैठे हुए थे भाई, कभी बोलते दिसंबर में चला जाएगा, कभी बोलते कि 15 जनवरी तक जाएगा, कभी बोलते 15 फरवरी तक जाएगा, कोई अनुमान नहीं कि 15 फरवरी तक, 15 मार्च तक भी अगर चला जाए तो बड़ी बात होगी। के बारे में बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन, इसके बारे में भूल जाए अभ्यर्थी, टीआरई 4 के बारे में भूल जाएं, तैयारी छोड़ दें, वापस गांव चले जाएं। बिल्कुल नहीं अनुकूल जी, बिल्कुल हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करवाने के लिए, और लगभग 1 लाख पद की बहाली की मांग होगी। सरकार कितने पद पर बहाल करेगी, क्या करेगी, देखने वाली बात है, लेकिन हम लोग 1 लाख पोस्ट की बहाली की मांग को लेकर 15 फरवरी के बाद अनुमानता है, क्योंकि 7 तारीख के बाद बैठक होगी और डेट का अनाउंसमेंट होगा, सारे शिक्षक अभ्यर्थी तैयार हो जाए, पहले जो एसटीटी पास है वो, और जो अभी 2,57,000 पास की वो, ओवरऑल संख्या लगभग 6.5 लाख से 7 लाख के आसपास है, और सीटेट वाले पहले जो टीआरई 1 से टीआरई 3 तक पास नहीं कर पाई, वो सब मिलाकर एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर टीआरई 4 के विज्ञापन जारी हो, इसकी मांग को लेकर 7 फरवरी के बाद बैठक होगी, और बैठक के बाद पूरी तरीके से डेट की अनाउंसमेंट होगी कि आखिर कब सड़क पर उतरे। पूरी तैयारी है, पूरी कमर कस ली गई है, क्योंकि अब ऐसे नहीं होने वाला है। ये सरकार की मंसूबों पर, सरकार की मंशा पर हम लोग जान चुके हैं कि ये बिना सड़क पर उतरे बहाली विज्ञापन जारी नहीं करने वाले हैं। चलिए, मतलब कि आंदोलन का ऐलान हो चुका है, अब आर पार की लड़ाई शुरू है। शिक्षा मंत्री किसी काम के नहीं है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री तो आप बताइए ना भाई, जब आप ही के विधायक सदन में सवाल उठाते हैं तो आप जो है जवाब नहीं दे पाते हैं, मीडिया के सवाल पर कहीं कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो अभ्यर्थी क्या करे भाई? अभ्यर्थी तो मजबूर है, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर विज्ञापन निकाल देते तो क्यों? तो अगर अभी तक देखा जाए तो सब कुछ बर्बाद ही हो गया ना, जब कैलेंडर पे नाम ही नहीं आया तो। बिल्कुल, कैलेंडर में तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, सभी परीक्षाओं के जिक्र है, तो सब चीज बर्बाद ही हो गया ना अब तक, अगर देखें बाद में। कैलेंडर देखिए, बीपीएससी कैलेंडर कब निकालती, जब उसमें उनका टीआरई 4 की अध्याचना जाती, टीआरई 4 को लेकर अध्याचना कार्मिक विभाग से अभी गई ही नहीं है, तो फिर वो कहीं उसका जिक्र तो नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है कि सरकार जो कह रही है, जो कर रही है, दोनों अलग अलग है। आपने तो चुनाव के पहले वोट लेने के लिए, युवाओं के वोट रिझाने के वास्ते आपने तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाए कि आखिर हमको वोट मिले और सरकार दोबारा, एनडीए की दोबारा सत्ता में वापसी हुई। हम लोग बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार वही करे जो वादा करे, वादा करके कुछ कहती है कुछ। अब टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा ये तो कोई पता नहीं है, तो शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं है, अभ्यर्थियों को भी पता नहीं है। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं, 7 फरवरी के बाद मीटिंग होगी, और मीटिंग के बाद पूरा अनुमान है कि 15 फरवरी के बाद हम लोग विज्ञापन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए और हमेशा अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छात्र नेता सौरभ और हमारी क्या कुछ बातें हुई वो आपने सुना, और अब समझ जाइए कि आंदोलन अभी से शुरू है। कैलेंडर पर नाम नहीं होना, कैलेंडर पर जिक्र नहीं होना टीआरई 4 का, समझ जाइए कि कितनी बड़ी हार है अभ्यर्थियों की।
और ये हार अभ्यर्थियों की इसलिए है क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी हार शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की है, जो टीआरई 4 के नाम पर इधर उधर शिक्षक अभ्यर्थियों को कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें।